हाय, मैं विनोद पांडे, टेक्निकल ट्रेनर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूल गेज आईसी के बारे में। फ्यूल गेज आईसी का दूसरा नाम होता है बैटरी मॉनिटरिंग आईसी। मतलब कि बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी डिस्चार्ज कर सकते हैं हम उसे, और बैटरी का स्टेटस कैसा चल रहा है, उस सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास फ्यूल गेज आईसी का यूज़ फ़ोन में किया जाता है। फ्यूल गेज आईसी कुछ मोबाइल फ़ोन में आईसी के रूप में होती है और कुछ में पिनों के रूप में होती है। देखिए, होता क्या है कि पिन जो होती है वो हमारी कुछ ऐसी मोबाइल फ़ोन आती हैं जिसमें पावर आईसी के अंदर ही चार्जिंग आईसी होती है, और उस चार्जिंग आईसी में 2-4 पिनों के रूप में या 2-3 पिनों के रूप में फ्यूल गेज इनपुट कराया जाता है, और उसके अंदर इंटरनल रूप में फ्यूल गेज आईसी बनी होती है। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे जिसमें कि फ्यूल गेज आईसी एक चार्जिंग आईसी, फ्यूल गेज आईसी एक आईसी के रूप में यूज़ की गई है, तो आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या हो रहा है कि हम एक स्टूडेंट को जिस तरीके से टीच करते हैं उस तरीके के लेवल में अब हम इसको ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो आप बहुत ही केयरफुली इसको देखिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमने इस आईसी को देखा तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कुछ कि हमें पहले ये समझ में आए कि ये आईसी ऑन कैसे होगी। तो हमें यहाँ पे C1 की पिन जो दिख रही है इसमें SRP लिखा है, इधर SRN लिखा है, ठीक है। यहाँ पर VDD लिखा हुआ है बॉल B3 पे, और इधर पे C3 पे बैट लिखा हुआ है। इधर जब आते हैं तो V बैट लिखा है। कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है एक फ़िल्टर स्टोर करने के लिए। तो ये आईसी काम कैसे करेगी, सबसे पहले तो आपको बताएं हम कि जो बॉल C3 है, इस C3 बॉल का कनेक्शन बैटरी से और चार्जिंग आईसी के आउटपुट से किया गया है, ताकि जब बैटरी मोड पर हमारा मोबाइल फ़ोन हो, मतलब कि बैटरी पे चल रहा हो हमारा मोबाइल फ़ोन, तब सप्लाई बैटरी से इसको मिलेगी, इनपुट होगी, ठीक है। और जब हमारी चार्जिंग हो रही होगी उस दौरान जो चार्जिंग आईसी से वोल्टेज आउट होंगे वो सीधे कहाँ जाएंगे, बैटरी के अंदर, और उसी रास्ते से पहले यहाँ पर भी आएंगे। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव सप्लाई हमारे इस आईसी को मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ, C3 बॉल पर हमने पॉजिटिव सप्लाई पहुँचा दी, ठीक है। अब देखिए B2 बॉल, VSS लिखा है और ग्राउंड है, मतलब कि ये ग्राउंड की सप्लाई है, यहाँ से मिल गई B2 बॉल से। तो होगा क्या भाई, होगा ये कि इस आईसी को पॉजिटिव और ग्राउंड सप्लाई मिल गई। अब ये आईसी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब कि ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आईसी ऑन हो गई। होने के बाद होगा क्या, आप देखिए ज़रा यहाँ पर ये जो लिखा है VDD B3 बॉल, जहाँ पर C0 506 और C0 507 कैपेसिटर लगे हैं फ़िल्टर स्टोर के लिए। ये क्या है, VDD गेज, ये क्या है, ये इस आईसी के अंदर बना हुआ इंटरनल एक LDO है। यहाँ से हमारी सप्लाई आउट होती है। क्या होती है, आउट होती है। तो ये सप्लाई आउट होनी चाहिए हमारी, ठीक है। अब इसके बाद जितनी भी पिनें बच गई वो केवल पिनें किसकी हैं, इनपुट आउटपुट की पिनें हैं। मतलब कि अब इन्फॉर्मेशन शेयर करने की पिनें बची हैं। तो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आप गौर से देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, CHG अंडर आउट। क्या लिखा है, CHG अंडर आउट। तो यहाँ से ये कहाँ से आया है, सबसे पहले ये कहाँ से आया है, तो हम लोग चलते हैं कि ये कहाँ से आया है, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए, ये हमारी एक चार्जिंग आईसी है BQ25601, और ये देखिए पिन नंबर 13 और 14, जैसे कि हमने कई वीडियो में आपको बता रखा है। यहीं से हमारी जो चार्जिंग आईसी है
उससे वोल्टेज आउट होंगे, और वोल्टेज जो आउट होंगे तो उसको नाम क्या दिया है हमने, CHG आउट। तो गौर से देख लीजिए कि इस चार्जिंग IC से क्या होंगे, चार्जिंग वोल्टेज आउट होंगे, और चार्जिंग वोल्टेज आउट होकर वो कहाँ जाएंगे, वो चार्जिंग वोल्टेज आउट होकर हमारे, ये देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से आते हुए ये कहाँ पे जाएंगे, C2 बॉल पर। C2 बॉल की पिन का नाम है SRN, ठीक है। और यहाँ से गुजर कर R0 506 रजिस्टेंस, जो कि 0.01 ओम की एक रजिस्टेंस है, उसकी हेल्प से फिर क्या होगा, C1 के अंदर एंट्री कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, C1 के अंदर एंट्री कर जाएंगे। और इसी के राइट हैंड साइड से Vbat सप्लाई हमारे बैटरी को क्या करेगी, चार्ज करने लगेगी, ठीक है। तो C1 से क्या होगा कि बैटरी कितनी चार्ज है, इसकी इंफॉर्मेशन इस IC के अंदर इनपुट होगी, ठीक है। और उसी के आधार पर हमारी चार्जिंग IC चार्जिंग का लेवल स्टार्ट करेगी। देखिए, चार्जिंग तभी हो सकती है जबकि पहले ये पता हो कि बैटरी कितनी चार्ज है, उसके ही अकॉर्डिंग टू चार्जिंग IC अपना लेवल क्या करेगी, ऊंचा करेगी, क्या करेगी, बढ़ाएगी, ताकि वो बैटरी के अंदर एनर्जी को क्या कर सके, प्रवेश करा सके। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन कि बैटरी कितनी चार्ज है, ये C1 से एंट्री हो रही है, और C2 से क्या एंट्री हो रही है कि बैटरी ने कितनी एनर्जी भेजी है बैटरी को चार्ज करने के लिए। किसने, चार्जिंग IC ने कितनी एनर्जी भेजी है, किसको, बैटरी को चार्ज करने के लिए। वो C2 से इंफॉर्मेशन इनपुट हो रही है। इतनी बात पता चली आपको। तो इसका मतलब है, स्पष्ट है कि ये जो चार्जिंग जो हमारी हो रही है मोबाइल फ़ोन में, वो कितनी हो रही है, बैटरी का कितनी चार्ज है, बैटरी का कितना स्टेटस है, बैटरी का क्या स्टेटस है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमने C1 C2 से क्या कर दी, इनपुट कर दी, मतलब कि हमने उसमें डाल दी, मतलब कि हमने उसे बता दिया, ठीक है। तो हमने जब उसको बता दिया कि बैटरी कितनी चार्ज है और बैटरी कितनी चार्ज है और चार्जिंग IC उसे जो चार्ज कर रही है उसका लेवल क्या है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक दूसरी भी इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में बात करने से पहले हम आपको ये बता दें कि देखिए यहाँ पर जो A3 और A2 की पिन है, A2 की पिन जो है वो SDA की पिन है, मतलब सीरियल डाटा इसमें इनपुट होगा और आउटपुट भी होगा। और SCL यहाँ से क्लॉक सिग्नल केवल इनपुट ही होंगे, तीर के निशान पर आप न जाएं। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, तो होता क्या है कि ये जो SCL और SDA की पिन है ये CPU से जुड़ी होती है। तो क्लॉक सिग्नल इसको A3 की पिन पर हमारा माइक्रो प्रोसेसर मतलब कि हमारा CPU देगा, और SDA यहाँ से डेटा इनपुट आउटपुट दोनों होगा, जो कि कौन करेगा, हमारा प्रोसेसर करेगा, हमारा CPU करेगा, ठीक है। तो आपने ये देखा कि इस IC को कंट्रोल करने के लिए हमने SCL SDA की पिन यूज़ की है। इस पिन को ऑपरेट करने के लिए हमने यहाँ पर VRAGE L5 1.8 वोल्ट की सप्लाई 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस के द्वारा क्या की है, पुलअप की है यहाँ पर, जो कि अलग से दिखाया गया है। इसके बाद एक जर्नल पर्पज आउटपुट की पिन है A1 की पिन, इस पर भी एक 1.8 वोल्ट की रेजिस्टेंस R0 505 यहाँ पर क्या की गई है, पुलअप की गई है 5.1 किलो ओम की रेजिस्टेंस के द्वारा, और इसका भी कनेक्शन हमारे CPU से किया गया है। तो हमने देख लिया है कि हमारे पास ये IC जो है वो कंट्रोल कैसे हो रही है। तो ये कंट्रोल होती है CPU के द्वारा। किस पिनों से होती है, तो A2 की पिन से, A3 की पिन से और A1 की पिन से। ये IC जो कि फ्यूल गेज IC है या बैटरी मॉनिटरिंग IC कहें, ये कंट्रोल होती है। अब क्या होगा कि ये देखिए एक B1 की भी पिन है इसमें, ठीक है। तो B1 की पिन पे क्या हो रहा है कि B1 की पिन पे 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस यूज़ की गई है, जो कि यहाँ से जो हमने LDO आउट किया है, ये B3 की पिन से जो LDO आउट किया है
वो हमारा LDO यहाँ से होते हुए R0516 के द्वारा B1 की पिन पर क्या है, पुल अप है। ठीक है, तो B1 की पिन पे क्या लिखा है, बी इन माने बैटरी इन, मतलब क्या है ये, बैटरी का थर्मल, मतलब कि बैटरी कितनी गर्म हो रही है। देखिए क्या है कि बैटरी को एक तरफ से हम चार्ज कर रहे हैं, तो चार्जिंग के समय बैटरी को हम जब चार्ज कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि बैटरी कितनी गर्म हो रही है, क्योंकि ये ज़रूरी है, फट सकती है वो। तो उसके कैलकुलेशन को, मतलब कि सेफ्टी के तौर पे हमने क्या किया है, एक इनपुट लिया है कि बैटरी का इस समय टेम्परेचर लेवल क्या चल रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमने R0514 के द्वारा इसमें इनपुट कराई है। कहाँ पर, B1 की पिन पे। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये IC क्या काम कर रही है। ये IC बैटरी कितनी चार्ज है, अच्छा बैटरी कितनी चार्ज है, अगर उसे चार्ज करना है तो चार्जिंग बनाने का काम चार्जिंग IC का होता है। तो उसने कितनी चार्जिंग बनाकर भेजी उसकी इन्फॉर्मेशन, और बैटरी का टेम्परेचर क्या चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये IC क्या करती है, शेयर करती है। ये IC भेजती है किसको, CPU को, किसको, CPU को। और हमारी स्क्रीन पर बैटरी का स्टेटस दिखाया जाता है कि बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी हम उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब कि कितने घंटे हम उसका बैकअप ले सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन का कैलकुलेशन इस IC के द्वारा किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वो लोग निकल जाते हैं सीधे सीधे कि देख लिया वीडियो और सब्सक्राइब किया नहीं, लाइक किया नहीं। तो वीडियो बनाने में बहुत कठिनाई होती है, टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, इसीलिए कम वीडियो बना पाता हूँ। तो आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।